बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल एमर्स कोचिंग सेंटर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट क्लास मैट्रिक स्टूडेंट्स के फिजिक्स का टारगेट पेपर को आज डिस्कस करते हैं। चैप्टर वाइज हर क्वेश्चंस को बताऊंगा जो इस साल के लिए स्टूडेंट क्या है आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आपकी इससे भी तैयारी करनी है, इंशाल्लाह आपके बोर्ड के पेपर में अच्छे मार्क्स आएंगे। स्टूडेंट साथ साथ मैं आपको ये कहूँगा कि आपने क्या कर लेना है, आपको अगर मेरे प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके सोल्यूशंस वगैरह चाहिए तो आपके पास मेरा नंबर शो होगा, उसमें अपना नाम, अपना क्लास और अपने बोर्ड का नाम लिख करके मुझे सेंड कर देना है ताकि मैं क्या कर सकूँ स्टूडेंट आपको ऐड कर दूँ। सिर्फ एक दफ़ा आपने क्या कर फिजिक्स का टारगेट पेपर है, ठीक है। इसको डिस्कस कर लेते हैं और देखते हैं क्या है स्टूडेंट। हमारे पास जो पहला सवाल है चैप्टर नंबर 1 जनरल वेव्स प्रॉपर्टी, क्या है स्टूडेंट, जनरल वेव्स प्रॉपर्टी है। इसके अंदर जो हमारे पास पहला सवाल है स्टूडेंट, आपने डिफरेंशिएट बिटवीन करना है मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन करना है वेव कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रूफ करना है स्टूडेंट डेरिवेशन के साथ कि लैम्डा बराबर होता है v इंटू टी। फिर इसके इसको लिखा है व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, प्रूव द मोशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, SHM। फिर इसके लिखा है प्रूव द मोशन ऑफ द बॉडी अटैच टू द एंड ऑफ द स्प्रिंग एंड एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो स्टूडेंट ये दो सवाल है, इसके अच्छे से प्रैक्टिस करना, इंशाल्लाह आपके बोर्ड के एग्जाम्स में ये सवाल आ सकते हैं। फिर हमारे पास साउंड चैप्टर आ जाता है स्टूडेंट। साउंड चैप्टर का डिफाइन द क्वालिटी, लाउडनेस, स्पीच एंड साउंड इंटेंसिटी। फिर आपने बताना है व्हाट इज़ द टू फैक्टर ऑन विच द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज डिपेंड, डिफाइन अल्ट्रासाउंड एंड गिव इट्स यूजेस एंड एप्लीकेशन, ठीक है, आपने ये बताना है। उसके बाद इसमें चैप्टर नंबर 3 आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो गिव यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, गिव यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, ये आपने बताना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 है स्टूडेंट आपके पास ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इसमें लिखा हुआ है डिफाइन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड स्टेट टू लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। लिखा है गिव 4 यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। फिर लिखा है डिफाइन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड स्टेट द 2 लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। देन लिखा हुआ है हमारे पास स्टूडेंट क्या, ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस, ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय अ कनकेव मिरर, ठीक है स्टूडेंट। फिर नेक्स्ट सवाल है व्हाट आर द शॉर्ट, क्या लिखा हुआ है व्हाट आर द शॉर्ट साइडनेस एंड लॉन्ग साइडनेस, एक्सप्लेन हाउ दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय द रे डायग्राम। उसके बाद लिखा है बेटा व्हाट इज़ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, डिस्क्राइब द मैग्निफिकेशन यूजेस एंड ड्रॉ इट्स रे डायग्राम। फिर स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एंड डिस्क्राइब इट्स मैग्निफिकेशन यूजेस एंड ड्रॉ इट्स रे डायग्राम, ठीक है। ये सवाल स्टूडेंट इंपॉर्टेंट आपके हो सकते हैं इस साल बोर्ड के एग्जाम्स के लिए, ठीक है स्टूडेंट। तो चलते हैं नेक्स्ट कोई चैप्टर की तरफ और देखते हैं उसके कौन कौन से सवाल इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर है वो चैप्टर नंबर क्या आ जाता है स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 5 आ जाते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 में लिखा हुआ है स्टूडेंट डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, गिव इट्स फार्मूला एंड ASI यूनिट, ठीक है। लिखा हुआ है ड्राइव द इक्विवेलेंट कैपेसिटर एंड कैपेसिटर कनेक्ट विद इन द सीरीज ऑफ पैरेलल, स्टेट एंड एक्सप्लेन द कूलम्ब लॉ एंड ड्राइव द फोर्स फार्मूला, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारे पास कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद लिखा हुआ है स्टूडेंट इलेक्ट्रिक करंट में स्टेट द जूल्स लॉ बताना है, डिफाइन द रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक पावर एंड EMF। फिर क्या दिखाना है ड्राइव द एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कनेक्टेड विद द सीरीज ऑफ द पैरेलल एंड आल्सो गिव द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ईच, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट है स्टेट एंड एक्सप्लेन द ओहम्स लॉ एंड आल्सो गिव द इट्स लिमिटेशन, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 7 डिफाइन द ट्रांसफार्मर एंड आल्सो एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑन विच दे वर्क, राइट डेली लाइफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास स्टूडेंट। हमारे पास चैप्टर नंबर 8 आ जाता है, उसमें लिखा हुआ है डिफाइन डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्सप्लेन द लॉजिक गेट विद एग्जांपल विद ट्रूथ टेबल एंड डायग्राम, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास इंफॉर्मेशन कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर, डिस्क्राइब 5 कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक्सप्लेन द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट सिग्नल थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10, उसमें सिर्फ एक ही सवाल है डिफाइन आइसोटोप एंड गिव द एग्जांपल ऑफ आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। देन हमारे पास चैप्टर नंबर 11 है स्टूडेंट, उसके लिखा है डिफाइन द फ्यूजन एंड फिजन रिएक्शन विद देयर इक्वेशन, एक्सप्लेन द फिजन चेंज रिएक्शन विद एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। और आखिरी लिखा हुआ है डिफाइन रेडियो एक्टिव, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ रेडिएशन अल्फा बीटा गैमा एंड द नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव इमिशन, ठीक है। इसमें तमाम सवाल हैं इन चैप्टर्स के, ठीक है। अब क्या करता हूँ स्टूडेंट, आप
तो स्टूडेंट चैप्टर नंबर 10 का जो न्यूमेरिकल है वो क्या है स्टूडेंट, जनरल वेव व्हाट में न्यूमेरिकल नंबर 3, 5, 7, 8 की तैयारी करनी है। चैप्टर नंबर 11 में स्टूडेंट आपको साउंड चैप्टर से 1, 2, 3 न्यूमेरिकल की तैयारी करनी है। यूनिट नंबर 12 से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से 1, 4, 5, 7 की तैयारी करनी है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से स्टूडेंट 1, 2, 4, 5 की तैयारी करनी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 2, 3, 4, 6 की तैयारी करनी है। करंट इलेक्ट्रिसिटी से स्टूडेंट आपने 1, 3, 5, 6 की तैयारी करनी है। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से स्टूडेंट आपने 1 और 3 की प्रैक्टिस करनी है। स्टूडेंट साथ साथ इसके जो एग्जाम्पल्स में क्वेश्चंस गिवन होंगे बुक के अंदर उसकी भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि उन सब में से क्या होता है स्टूडेंट आपके पेपर्स में सवालात बन करके आते हैं। स्टूडेंट फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात